मशरक़ वस्ता में जंग को शुरू हुए 100 दिन मुकम्मल हो गए। इसराइल ने जंग में वो कर दिखाया है जो वो 25 सालों से नहीं कर सका था। इसराइल से जंग में ईरान में इतनी हलाकतें नहीं हुई हैं कि जितनी लबनान में हो चुकी हैं, जितने लोग लबनान में मर चुके हैं। ये किस्सा आखिर है क्या, और सदर ट्रंप जंग रुकवाने से जंग शुरू करने तक आखिर क्यों आ गए? क्योंकि ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद, बल्कि इक़्तिदार में आने से बहुत पहले ये दावा किया था कि वो जंगें नहीं चाहते, वो जंगें रुकवाने वाले हैं। वो जंगें रुकवाने के लिए ही इक़्तिदार में आएंगे, दुनिया को अमन देंगे, खूनरेज़ी ख़त्म करेंगे। लेकिन ईरान अमेरिका जंग के बाद वो अपने इस बयान से यू टर्न ले चुके हैं। यही वो तज़ाद है जो आज पूरी दुनिया के सामने बेयकीनी की सूरत में खड़ा है, मुँह चढ़ा रहा है। एक तरफ अमन के दावे हैं, दूसरी तरफ 100 दिनों पर मुहित ऐसी जंग कि जिसने खित्ते, न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत दोनों को हिला कर रख दिया है। ईरान अमेरिका इसराइल में जो जंग बंदी के ऐलानात हुए, मुज़ाकरात के दौर चले, मगर इसराइल की जानिब से लबनान में कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। अप्रैल में जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर हमले होते रहे, लाखों अफराद बेघर हुए और इसराइली फ़ौज लबनान के अंदर मज़ीद आगे से आगे बढ़ती चली गई, वहाँ तक चली गई जहाँ का वहमो गुमान नहीं था, जहाँ आज से 25 साल पहले तक वो सिर्फ सोचा करते थे। इसराइल के बैरूत पर हमले के बाद अब ईरान ने भी जवाब दिया है। यूँ खित्ता मुस्तकिल कशीदगी का शिकार दिखाई दे रहा है। आज जब ईरान अमेरिका जंग के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं तो आदाद व शुमार एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। इब्तदाई आदाद के मुताबिक कम अज़ कम 7,000 जान से हाथ धो बैठे हैं लोग। ये 7,000 वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पर मरे हैं, गल्फ़ में भी मरे हैं, इसराइल में भी मरे हैं, लेकिन लबनान में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। लबनान में 3,593 लोग जान से गए हैं, ईरान में 3,468 हैं, जबकि खलीजी ममालिक में 19 अफराद बताया जा रहा है कि जो मारे गए, बल्कि 29 अफराद हैं जो जान से मारे गए हैं, जबकि ईरानी हमलों में 26 इसराइली और 13 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। लबनान की अगर बात करें तो यहाँ 1 मिलियन से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, उनके घर मलिया मेट हो चुके हैं, और इसराइली अफवाज तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर यानी लबनान के लगभग 5वें हिस्से पर काबिज़ हो गई। जंग का सबसे बड़ा मुआशी महाज आबनाए हुर्मुज़ बन गया। जंगबंदी के बावजूद ये आबी रास्ता बड़ी हद तक बंद रहा, टैंकर्स की नकलो हरकत मुतासर हुई, बहरी रास्ते तवील हो गए और आलमी माल बर्दारी के जो अखराजात हैं उनमें इजाफा हो गया। जंग से पहले जहां 120 के करीब यहाँ से गुजरा करते थे, अब ये तादाद 5 से 8 के दरमियान है, यहाँ तक महदूद हो चुकी है। नतीजा ये निकला कि आलमी तवानाई के लिए जो इन्हिसार था इस रास्ते पर, ज़ाहिर है वो एक रास्ता बंद हुआ, फिर वो तेल की आमद व रफ्त बंद हुई और मंडियाँ लरज़ उठी। ब्रेंट क्रूड जो जंग से पहले तकरीबन $70 फ़ी बैरल था, वो चंद ही दिनों में $100 से तजावुज़ कर गया और फिर तकरीबन $120 तक भी गया, और अब भी ये तकरीबन $100 के करीब ही है, यहीं आसपास ही घूम रहा है। इस जंग के असरात सिर्फ और सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहे। दुनिया के 146 ममालिक में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ज़ाहिर है ब्रेंट क्रूड महंगा हो रहा है तो फिर जो आपका कंज्यूमर ऑयल है वो भी महंगा हो गया। आलमी अफरात ज़र में इजाफा हुआ, तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ी और आलमी कसाद बाजारी रिसेशन के खदशात बढ़ गए। अमरीकी स्टॉक मार्केट का अहम अशारिया अहम जुज़ S&P 500 इब्तदाई मरहले में 9.1% तक गिरा। यूरोपीय मंडियाँ भी शदीद दबाव में आईं, जर्मन डैक्स, यूरो स्टॉक्स और FTSE मुतासर हुए, जबकि खलीजी तेल पर इन्हिसार करने वाली एशियाई मंडियाँ भी शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रहीं। जापान का नकाई इंडेक्स जंग के आगाज़ पर बड़ी गिरावट का शिकार हुआ, फिर जंगबंदी की उम्मीदों पर संभला और दोबारा कशीदगी पर नीचे भी आ गया। मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, जंगबंदी भी हुई। इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को अहम मुज़ाकरात हुए, मगर ईरान के एटमी प्रोग्राम के तनाज़े पर कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका। अमरीकी सदर के बयानात से एतमाद का बहरान बरकरार रहा और हर उम्मीद एक नए तातुल में बदलती गई। अब 100 दिन गुजर चुके हैं, हज़ारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, आलमी मईशत झटके बर्दाश्त कर रही है, तेल महंगा हो चुका है, स्टॉक मार्केट्स लरज़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जंग वाकई अपने अख्तिताम के करीब है, या दुनिया एक ऐसे तवील तनाज़े की तरफ बढ़ रही है जिसकी कीमत आने वाली नस्लें अदा करेंगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 100 दिन में अमन नहीं हो सका तो आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या हो सकता है। ये वो अहम सवाल है जो ना सिर्फ अमरीकी क़यादत का, इसराइल के वज़ीर आज़म का, ईरानी क़यादत का पीछा कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अमन पसंद हैं वो इस जंग के ख़ात्मे के लिए न सिर्फ दुआ गो हैं बल्कि इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं।